ओके ए तुसी देख पा रहे हो? कैन यू, आप देख पा रहे हैं? ये टेक्सलैंग का डैशबोर्ड है, transcriber.textlang.com। हेलो। दीदी ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿਓ, ओके ਨੈਟਵਰਕ ਮੇਬੀ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ओके ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣੀ। ओके। चलिए, इसमें क्या है, आपका जो ईमेल आईडी होगा, आपके ईमेल आईडी पर ये मैप किया जाएगा, ठीक है? और आपको 6 आपको पासवर्ड दिया जाएगा उन्हीं की तरफ से, वो यूज करके आपको साइन इन करना है। ये साइन इन करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ये दिख रहे हैं करंट जॉब्स। उस करंट जॉब्स में आपका न्यू जॉब्स, मतलब जो आपको नई जॉब असाइन हुई है, और ऑन गोइंग जॉब्स, जो जॉब्स आप कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। कंप्लीटेड जॉब्स, जब आप जॉब को कंप्लीट कर दोगे तो वो आपको दिखाई देगा। जॉब हिस्ट्री ये है कि आपने मान लीजिए इनके 4-5 बार प्रोजेक्ट्स किए हैं, साइक्लिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, 2 महीने हो गया, फिर 15 दिन बाद नया प्रोजेक्ट, तो वो सारी जॉब हिस्ट्री आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो जब हम करंट जॉब्स में जाते हैं तो यहाँ पर न्यू जॉब्स लिखा हुआ है। जब न्यू जॉब्स आता है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है, ये नाम है फाइल का, कितने मिनट की फाइल है, लैंग्वेज, ये आपको असाइन स्टेटस उसका, आपको एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ असाइन, मतलब जो आपको करना है, ठीक है? ये इस तारीख को आपको असाइन की गई है, इस तारीख को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कंप्लीट कर लो। इसमें कोई रिजिडिटी नहीं होती, लेकिन ये आपका ही फायदा है अगर आप उसको टाइम पर या उससे पहले कंप्लीट कर लो। ये प्रीव्यू है। प्रीव्यू मतलब आप प्रीव्यू पे जाओगे तो आप यहाँ पर सुन सकते हो कि टास्क कैसी है। कई बार क्या होता है, आपको 5-6 टास्क इकट्ठे असाइन हो गए मान लो, तो आपको क्या लगता है कि भाई टाइम, जैसे मान लो एक टास्क छोटा है, एक टास्क ये 14 मिनट का है, ये 8 मिनट का है, तो आपको लगता है कि मुझे भाई छोटा टाइम मिला, अभी मेरे पास एक साथ इतना समय नहीं है, मैं छोटा टास्क करना है, तो आप यहाँ पर प्रीव्यू करके सुन भी सकते हैं कि ये इजी है, ये ज्यादा क्लैरिटी है उसमें, तो मैं ये टास्क पहले करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ पर आपको उसको एक्सेप्ट करना होता है या रिजेक्ट करना होता है। वैसे रिजेक्ट हम करते जनरली नहीं है, क्योंकि ये टास्क जो है पीछे से आप ही के लिए असाइन हुआ है। लेकिन मान लीजिए किसी टास्क में इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, तो आप अपना जो असाइन किया हुआ है आपको मैनेजर ने, आप उस मैनेजर को बोल सकते हैं कि यह प्रॉब्लम है, तो वो आपको बता देंगे कि अच्छा आप रिजेक्ट कर दो, तो यहाँ से आप रिजेक्ट कर सकते हो वो टास्क, ठीक है? तो जब टास्क शुरू करने से पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो यहाँ से वो टास्क गायब हो जाता है। वो टास्क फिर आपका आएगा ऑन गोइंग जॉब्स में, ठीक है? तो जो टास्क आपने एक्सेप्ट किए हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमारा एक टास्क चल रहा है, कौन लास्ट में, ये मान लीजिए ये टास्क, हम यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा टास्क जो है वो लोड हो जाएगा। तो ये ऐसे इसका डैशबोर्ड दिखाई देता है, ये फाइल नेम लिखा हुआ है, ये ट्रांसक्रिप्शन का टाइम है, मतलब कितनी देर की ऑडियो है, लैंग्वेज है, और कब तक आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको गाइडलाइंस भी मिल जाएंगी, ये डाउनलोड करके आप गाइडलाइंस देख सकते हैं। गाइडलाइंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको मैं बता देती हूँ, और उसके बाद आप चाहे तो एक बार ये फाइल डाउनलोड करके पढ़ भी लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है? इसमें कीबोर्ड के शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, तो बहुत सिंपल से शॉर्टकट्स हैं। एक सेगमेंट को आपने प्ले करना है तो टैब, ठीक है? अगर सेगमेंट रिपीट करना है तो शिफ्ट और टैब। ऐड सेगमेंट को ऐड करना है तो आपको सिर्फ एंटर दबाना है। सेगमेंट को मर्ज करना है तो कंट्रोल और बैक स्पेस, जबकि मर्ज सेगमेंट का यहाँ पर अलग से यहाँ पर दिया भी हुआ है। सेगमेंट सेव करना है तो कंट्रोल एस। ये कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप देखोगे ऐड स्पीकर, ऐड सेगमेंट, अगर आपको सेगमेंट ऐड करना है। मर्ज सेगमेंट, 2 सेगमेंट्स मान लो आपको लगता है कि मेरे से गलती हो गई, एक ही स्पीकर है, वो कंटिन्यूसली बोल रहा है, तो मैंने उसका सेगमेंट 2 बना दिए, मुझे एक ही बनाना था, तो आप मर्ज कर सकते हैं सेगमेंट को। फिर
आप थोड़ा सा काम करके उसको सेव कर दीजिए, क्योंकि वैसे तो ऑटोमेटिक हो जाता है, बट इट इज बेटर टू सेव। सबमिट नहीं करना, पहले सेव करना है। नहीं नहीं, अच्छा सही नहीं बनेगा। हाँ, वो 10 10 अच्छा, एक तो आप यहाँ से पूरा का पूरा जो है ऑडियो प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑडियो आप प्ले करेंगे, ये पूरा का पूरा प्ले हो जाएगा। अब क्या है इसमें जो थोड़े से रूल्स हैं, वो है कि पहला, कोई भी सेगमेंट 20 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए। 20 सेकंड, सॉरी मिनट बोल रही हूँ। तो एक सेगमेंट जो है, मान लीजिए एक स्पीकर कंटिन्यूसली बोल रहा है और वो 25 सेकंड के लिए बोल गया, 30 सेकंड के लिए बोल गया, तो हमको उसका 20 सेकंड का सेगमेंट जो है मैक्सिमम बनाना है। आप 19 का भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड कट हो रहा है, तो वो मैं 19 पे खत्म करके अगला सेगमेंट शुरू कर दूं। तो एक जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है वो ये है कि सेगमेंट जो है वो 20 सेकंड के ऊपर नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, एक स्पीकर बोल रहा है और उस स्पीकर के बीच में कहीं साइलेंस आता है, और वो साइलेंस चाहे 1 सेकंड का हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन उस साइलेंस के बाद भी वही स्पीकर बोल रहा है, स्पीकर वन ही बोल रहा है, तो वो सेगमेंट ब्रेक नहीं होगा। तो साइलेंस का जो सेगमेंट, वो तभी अलग सेगमेंट तब बनेगा जब साइलेंस के बाद दूसरा स्पीकर बोलना शुरू कर देगा, और वो साइलेंस कम से कम 1 सेकंड का होना चाहिए। ये समझ आया? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? हेलो हेलो। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? कमलेश जी बता दीजिएगा। कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। नो मैम, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये कस्टमर सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट है, कस्टमर सर्विस कॉल्स। तो इसमें हमारे 2 ही स्पीकर होंगे, एक कस्टमर होगा और एक होगा एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यहां से हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जब सिलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली आपकी हिंदी लैंग्वेज है, जब आप स्पीकर ऐड करते हो तो आपका यहाँ पे आ गया हिंदी। फिर आपको स्पीकर आईडी देना है। A1 जो है वो एजेंट का है, A1 इज एजेंट 1 एंड C1 इज कस्टमर। ठीक है, तो A1 और C1 ये स्टैंडर्ड आपका नेमिंग है, ये आपको करना है। अगर कहीं पर आपको पूरे ट्रांसक्रिप्शन में स्पीकर का नाम सुनाई देता है, तो वो आप नाम यहाँ पर लिख दीजिए, कस्टमर का भी और इनका भी। फिर ये जेंडर सिलेक्ट करना है, और फिर आपको एज ग्रुप सिलेक्ट करना है। आपको आवाज से पता चल जाएगा कि बच्चा तो नहीं है, कहीं 2 ही है यहाँ पर। एडल्ट, वैसे तो एडल्ट ही है। ठीक है, नहीं लगा, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है एडल्ट, क्योंकि जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो यही है, क्योंकि बच्चे तो जनरली कॉल नहीं करते। तो इसको जब हम डाल देंगे, इस करने के बाद हमको इसको सेव करके क्लोज करना होता है। तो ये आपके स्पीकर से ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, स्पीकर्स की डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हम जब यहाँ पर मान लीजिए हमने पहला सेगमेंट क्रिएट करना है, पहले तो हम यहाँ पर सुनेंगे। एक बार हमने सुना, हाँ, और जब हमारा पहला स्पीकर इतना बोल रहा है, ठीक है, यहां से बोल रहा है, तो हमने क्या देखा, ये देखिए, ये साइलेंस यहां से शुरू होता है। ऊपर आपको नजर आएगा टाइमिंग कुछ 11 सेकंड, और यहाँ पर देखिए 1 मिनट और 12 सेकंड, यानी ये अराउंड 1 मिनट का, एक सेकंड का जो है आपका साइलेंस जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने जब साइलेंस का टैग डालना है, इधर भी देखेंगे, यहां से आपको डालना है कि कौन सा स्पीकर है। तो या तो नो स्पीकर होगा यानी साइलेंस है, या ओवरलैप होगा, दोनों स्पीकर इकट्ठा बोल रहे हैं, या आपका एजेंट बोल रहा है या आपका कस्टमर बोल रहा है। तो आपको यहां से पहले सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर साइलेंस है, तो ये हमने नो स्पीकर डालकर साइलेंस का टैग डाल दिया। टैग कैसे करना है, आप ये ब्रैकेट करेंगे ना सिलेक्ट, ब्रैकेट सिलेक्ट करेंगे तो देखिए आपको ऐसे कितने सारे टैग्स नजर आ जाएंगे। ये टैग्स क्या है ये मैं आपको बताऊंगी।
पर टैग लाने के लिए आपको सिर्फ ये एंगुलर ब्रैकेट जो है वो टाइप करना है। और जो भी आपको मान लीजिए ये AW है, अब्यूजिव वर्ड्स, कोई गालियां निकाल रहा है तो वो ये टैग डालना पड़ेगा उसके बीच में, लेकिन अब्यूजिव वर्ड्स लिखने नहीं है, ठीक है। फिलर वर्ड जैसे कोई कर रहा है ये फिलर वर्ड्स हैं, ये फिलर वर्ड्स हैं, ठीक है। अभी ये और लिखने नहीं है, क्या है फिलर वर्ड है क्या, वो वर्ड्स नहीं लिखने, सिर्फ टैग डालना है। फिर ये आ जाता है LM टैग। LM टैग है कि जो आपकी दूसरी लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज मिसमैच। LM का मतलब है, मान क्या लीजिए आपने तो हिंदी का करना है, तो अब हिंदी का एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है, उसके बीच में जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो उसमें मेरा वर्ड यूज हुआ कॉन्वर्सेशन, तो कॉन्वर्सेशन हिंदी का शब्द नहीं है, तो कॉन्वर्सेशन इंग्लिश का शब्द है और उसको हमें इंग्लिश में ही लिखना है, लेकिन उसको हमें इस टैग के बीच में लिखना है। मान लीजिए जैसे ये टैग हमने डाला, अब जब ये टैग आ गया तो वर्ड कॉन्वर्सेशन इसके बीच लिखना है, लेकिन जब लिखना है तो एक स्पेस डालना है और फिर हम लिखेंगे कॉन्वर्सेशन और एक और स्पेस, ठीक है। और ये स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, कन्वर्सेशन, देखिए मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, कन्वर्सेशन ये हमारा, और उसके बाद स्पेस आ गया, एक ये स्पेस दिख रहा है आपको, और फिर ये, और फिर जो भी आपका हिंदी का आएगा ये ऑटोमेटिक स्पेस दे देता है, तो आगे का जो हिंदी का सेंटेंस है वो आप लिखेंगे। जो हमारे इसमें पंक्चुएशन है, जैसे कॉमा आ गया, पूर्ण विराम आ गया, तो ऐसे हमको जो बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, वो हमें यूज करने हैं इसमें। तो ये आपका LM टैग है। अब हम बाकी के टैग्स और देखते हैं कौन से हैं। NPS टैग क्या होता है कि मान लीजिए आपका स्पीकर कंटिन्यूसली बोल रहा है और पीछे कोई और बंदा जो है वो बातें कर रहा है कहीं दूर से, वो स्पीकर का कॉन्वर्सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमारा स्पीकर बोल रहा है वो हमें लिखना है, और जितनी उसकी बात के दौरान पीछे कोई आवाज चल रही है उतनी उसकी बात इस टैग के अंदर लिखेंगे, वो हिंदी में भी होगी या किसी भी भाषा में होगी, उसको इसमें लिखेंगे। अब मान लीजिए आपका यहाँ पर हिंदी में पीछे कोई आवाज चल रही है तो आपने NPS टैग डाल दिया, अब इसमें आपने हिंदी में लिख दिया, सपोज ये मान लीजिए मैंने हिंदी में लिखा, अब इसी के बीच एक इंग्लिश का वर्ड आ गया, तो उसके लिए आपको एडिशनल टैग डालना पड़ेगा LM का, ठीक है। वो टैग डाल के उसके अंदर आप मान लीजिए फ्रेंड शब्द है तो वो उसके अंदर आएगा, तो टैग के अंदर टैग सब टैग जो है वो आएंगे, तो आपका मेजर टैग बन गया कि पीछे कंटिन्यूसली आवाज चल रही है, उसके अंदर आपकी स्पीकर की सारी बात आ गई, और उसमें अगर उसने कहीं पे दूसरी भाषा बोली है तो ये आ गया, अगर उसने बीच में ऐसा कुछ किया तो फिलर का टैग आ जाएगा, अगर उसने एब्यूसिव भाषा यूज की है तो वो AB वाला टैग आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम और टैग देखते हैं कौन कौन से हैं। ये साइलेंस का टैग है, साइलेंस का टैग अलग सेगमेंट में भी आ सकता है, साइलेंस का टैग आपकी एक स्पीकर के अंदर भी आ सकता है, जहां पर दो स्पीकर के बोलने के बीच की साइलेंस 1 सेकंड से ज्यादा हो जाएगी, वहां पर हम साइलेंस का अलग सेगमेंट बनाएंगे, ठीक है। जहां पर 1 सेकंड से कम आएगी वहां पर हमें क्या करना है, मान लीजिए ये पहला स्पीकर यहां तक बोला और यहाँ पर दूसरा स्पीकर आ गया, तो ये बीच का मान लीजिए ये 1 सेकंड से, ये 6:18 और ये है 7:27, तो ये 1 सेकंड से ज्यादा है, और हमने देखा कि इसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या, ये अगर अगर ये 1 सेकंड से कम है, मान लो यहां से बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि आधा साइलेंस पिछले सेगमेंट में डाल देंगे, आधा साइलेंस अगले सेगमेंट में डाल देंगे। उसकी वजह यह है कि कोई भी सेगमेंट एकदम यहां पर खत्म नहीं करना, हमें थोड़ा सा आगे भी और पीछे भी हल्का स्पेस देना है, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए 1 सेकंड का गैप नहीं है और ये पहला स्पीकर है और ये दूसरा स्पीकर है,
तो ये हम क्या करेंगे, इसको खत्म यहाँ पर कर देंगे और यहाँ से दूसरा शुरू हो जाएगा, तो आधा आधा साइलेंस जो है वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो साइलेंस का टैग, अगर साइलेंस 1 सेकेंड, ये है 1 सेकेंड है और ये स्पीकर 1 है, ये स्पीकर 2 है, तो ये अलग सेगमेंट बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें कुछ किसी को कंफ्यूजन है क्या? नो मैम। ओके, अभी देखिए, अभी और देखते हैं कौन से टैग्स हैं हमारे पास। साइलेंस आ गया, एनपीएस आ गया। हाँ, अनइंटेलिजिबल, मान लीजिए हिंदी ही बोल रहा है लेकिन आपको शब्द सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहा है, तो आप अनइंटेलिजिबल बोल देंगे, लिख देंगे उसमें, सॉरी टैग डाल देंगे। अननोन, अननोन का मतलब है कि मान लीजिए बीच बीच में उसने बोल दिया ग्रेसियास। अब ग्रेसियास स्पेनिश का वर्ड है लेकिन आपको नहीं पता ये कौन सी भाषा का शब्द है, इंग्लिश का तो नहीं है, तो किसी भी और भाषा को, भोजपुरी का भी हो जाए या तमिल की कोई भाषा का वर्ड भी यूज हो जाए, तो आप क्या करेंगे, पहला टैग आएगा एलएम, ठीक है, एलएम टैग आ जाएगा और एलएम के अंदर आ जाएगा आपका अननोन, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ये कौन सा। अगर तो इंग्लिश होती तो आप उसमें इंग्लिश लिख देते, लेकिन आपको पता ही नहीं है कौन सी भाषा है, तो एलएम टैग के अंदर आपको अननोन टैग डालना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या वाला टैग है। म्यूजिक, अगर म्यूजिक चल रहा है तो वो ऑब्वियस है कि आपको म्यूजिक का टैग जो है उसमें देना। मान लीजिए अगर सारा का सारा पीछे म्यूजिक, वैसे नॉर्मली इसमें म्यूजिक है नहीं क्योंकि ये रिकॉर्ड किए गए हैं, ये वैसे वीडियो नहीं है कि इनवॉलंटरली कहीं से उठाकर भेजे गए हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। म्यूजिक जैसे मान लीजिए बीच में कोई किसी के फोन में अचानक म्यूजिक बज गया, या वो आपको बहुत रेयर मिलेगा। अब ओवरलैप, ओवरलैप जो है, सबसे पहले तो ओवरलैप का सेगमेंट ही अलग बनना है ऐसे, ठीक है। ओवरलैप, ओवरलैप का जो टैग है ये बहुत मजेदार वाला टैग है, ये बेस्ट टैग है ओवरलैप का जो मैंने आज तक देखा है। तो मान लीजिए ओवरलैप में आपका पहला एजेंट पहले बोल रहा है, तो आपने पहले ओवरलैप ये कर दिया और उसके साथ ही आपने ओवरलैप बना बनाया, देखिए ये टैग C1 का इसमें डाल दिया। अब ओवरलैप जब हो रहा है तो उसके बीच स्पीकर A1 क्या बोल रहा है वो लिख देना है और C1 क्या बोल रहा है वो लिख देना है, और उसके बीच जो बोल रहा है उसके बीच वही रूल्स अप्लाई करने हैं जो आप पूरी ट्रांसक्रिप्शन पे अप्लाई करेंगे। जहां पर फॉरेन लैंग्वेज आ रही है वहां पर एलएम टैग लगा देना है, जहां पर फिलर आ रहा है वहां पर फिलर लगा देना है, और ये सब ओवरलैप के अंदर आ जाएगा। तो ओवरलैप हमारा वाइडर टैग हो गया और उसके अंदर जो भी भाषा के टैग्स हमें यूज करने हैं वो हम करेंगे। तो ये आपके सारे टैग्स आपको एक्सप्लेन हो गए, है ना। अब इसके अलावा हाँ, आपको बताती हूँ मर्ज सेगमेंट कैसे करते हैं। सेगमेंट बनाना कैसे है, सेगमेंट बनाना यहाँ पर रख दिया और एंटर प्रेस कर दिया, आपके कंप्यूटर पर एंटर प्रेस कर देंगे वो नया सेगमेंट बन जाएगा। सेगमेंट मर्ज कैसे करना है, यहाँ पर क्लिक किया मान लीजिए, तो हम यहाँ पर गए तो ये नीचे वाले सेगमेंट ऊपर में मर्ज होगा, ऊपर वाला नीचे में मर्ज नहीं होगा। तो अगर आपको इन दोनों को मर्ज करना है तो आप इस पे क्लिक करके मर्ज सेगमेंट करेंगे। अगर हाँ जैसे ये हुआ, अगर आपको इसको और इसको करना है तो आप नीचे वाले पर क्लिक करोगे और इसमें करोगे। हाँ, और आपको सेगमेंट प्ले कैसे करना है, मान लो ये सेगमेंट है ना, आपको अगर सिर्फ यही सेगमेंट सुनना तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये करेंगे तो सिर्फ उतना ही सेगमेंट चलेगा। लेकिन कई बार इस सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा बग है, कई बार ये जंप कर जाता है, मतलब जितना आपका सेगमेंट है ये उससे आगे भी आपका ऑडियो चलने लगता है, तो अब यहाँ से उसको स्टॉप करके फिर यहाँ पर क्लिक करके कर लेंगे। आई होप इतना तो आपको पता ही है, आपने इतना ट्रांसक्रिप्शन किया ही हुआ है। तो जब ये आपका हो जाए उसके बाद आप इसको सेव, वैसे तो 4-5 सेगमेंट बनाने के बाद सेव कर लीजिएगा, और सबमिट करने से पहले आपको, क्योंकि क्या है वो चेक करते हैं शुरुआत में, आपके 2-3 टास्क चेक करेंगे कि इनके टास्क सही हैं, फिर वो आपको बोलेंगे आप सबमिट कर दो, ठीक है। तो ये है, और आप अगर चाहें तो ये जो नंबर है ये अपने पास अलग से सेव भी करके रख सकते हैं कि मैंने टास्क किया है, लेकिन आपके इस प्लेटफॉर्म पर ही आपके टास्क जो है वो सेव्ड रहेंगे। तो इतना ही है ये प्लेटफॉर्म, विच इज आई थिंक गूगल लॉफ्ट से 50% लेस कम्बरसम है।
उससे इसके 50% इसकी प्रॉब्लम्स कम है। बस ये है कि जब आपको मर्ज करना पड़ेगा सेगमेंट, आपको 2-3 बार ट्राई करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें मर्ज करना है। एक ही स्पीकर के बात करते हुए अगर साइलेंस, जस्ट अ सेकंड, 1 सेकंड तो कट साइलेंस आएगा तो कम ही साइलेंस का टैग लाना नहीं। अगर 1 सेकंड से कम साइलेंस आता है ना एक ही स्पीकर के बोलते हुए, तब भी हमें साइलेंस का टैग नहीं लगाना। तो ये है हमारा टेक्स्ट स्लैंग का प्लेटफॉर्म। अगर इसमें आपको, हाँ, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए ओके, तो ओके को बड़ा ओ बड़ा के इकट्ठा लिखना है। हाँ, आपको गाइडलाइंस में नजर आ जाएगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ओके, ओके, चलिए हम गाइडलाइंस एक बार देख लेते हैं। ये हमारी ओपन हो गई गाइडलाइंस। भाई थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बहुत सारी फाइल्स ओपन होने की वजह से सिस्टम थोड़ा स्लो है। ये देखिए, जनरल, इसमें लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड है स्पोकन इन ऑडियो। जो ऑडियो में बोला गया हमें वो ही टाइप करना है। लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम हिंदी में भी यूज करते हैं। मान लीजिए स्कूल, तो स्कूल हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्कूल शब्द जो है अभी बहुत कॉमनली यूज हो गया। तो जो शब्द जो है वो इंग्लिश के शब्द हिंदी में एक्सेप्ट हो चुके हैं, हम उनको हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है। ऑडियो सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन का मैंने आपको बताया, अ स्पीच सेगमेंट लेंथ शुड नॉट एक्सीड 20 सेकेंड, 20 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक ही स्पीकर 20 सेकेंड से ज्यादा बोल रहा है तो आप उसको स्प्लिट कर दीजिए। नो साइलेंस शुड हैव अ साइलेंस और नॉइस कंपोनेंट कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 4 सेकेंड। अगर मान लीजिए आपका साइलेंस का सेगमेंट 10 सेकेंड का हो गया तो आपको उसे स्प्लिट करना पड़ेगा। साइलेंस का सेगमेंट 4 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर हमारा साइलेंस जो है 15 सेकेंड का है, तो आप देखिए कितने सेगमेंट बनेंगे, 4 4 आर 16, मतलब 4 सेगमेंट बन जाएंगे, जो आप 4 4 4 और 3 इतने के बना सकते हैं, है ना। Start time and end time of each segment should be noted precisely milliseconds, that there is no word cut off। हाँ, वो उन्होंने बोला है कि आप जब शुरू करते हैं और आप जब खत्म करते हैं, तो लॉफ्ट में हम क्या करते थे, एकदम जहां पर आवाज आई ना हम वहीं से शुरू करते हैं, और जहां पर खत्म हो गया वहां पर हम उसको सेगमेंट को बंद कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप कुछ मिली सेकेंड पहले शुरू करो और कुछ मिली सेकेंड बाद में खत्म करो, ताकि कोई भी शब्द कट ना हो। कई बार लॉफ्ट में मैंने खास करके देखा कि कई बार ऐसा सेगमेंट्स बनाते हैं लोग कि लास्ट वाला शब्द का कुछ आ, करता, तो कर त रह जाता है, आर आ जो है वो छूट जाता है। तो ऐसा कोई भी जो मात्राएं हैं कई बार वो लेंथी होती हैं, वो बोलने में लमक जाती हैं, तो वो कटनी नहीं चाहिए। इसलिए आपको सेगमेंट शुरू होने से पहले, सेगमेंट खत्म होने के बाद थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है। ट्रांसक्रिप्शन फॉर वेव हैज बिकम सिंगल प्लेन टेक्स्ट फाइल इन, ये हमारा नहीं है, ये हमें पता है कि वो उनका सिस्टम है ट्रांसक्रिप्शन, जो रिकॉर्डिंग का पार्ट है। अच्छा, ये कॉन्वर्सेशन सिनेरियो है, आपका C1 आ गया, आपका कस्टमर, और A1 जो है आपका लेबल, जो है आपका एजेंट आ गया। अगर सेकंड एजेंट होगा, 2 एजेंट, वैसे तो 2 ही स्पीकर होंगे, अगर कहीं सेकंड आ गया तो वो A2 और C2 बन जाएंगे। ठीक है।
आपका कॉल सेंटर सिनेरियो ही है। अगर कॉल सेंटर सिनेरियो ना हो, अगर मान लीजिए कोई दो स्पीकर, मान लीजिए दो दोस्त बात कर रहे हैं, तो वो C1 और C2 हो जाएंगे। अब आ गया सेगमेंट का जो लेंथ है, वो हमने बोला था कि 20 सेकेंड जो है वो ये स्पीकर रहेगा, मेल फीमेल एज ग्रुप। हाँ, ये एज ग्रुप है, जेंडर मेल फीमेल। और अगर इसमें लिखा हुआ है अनश्योर, मतलब हमें कई बार क्या होता है, कई आवाज से हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो मेल है या फीमेल है, तो वो आप लिख सकते हो। कई बार कई लोगों की आवाज ऐसी होती है, और आप वैसे तो आप कॉन्वर्सेशन से पता लगा सकते हो, आपको पता रहेगा कि बच्चा कितनी बात कर सकता है ना, उस हिसाब से। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है, आपको लग रहा है कि हो सकता है ये 15 साल का बच्चा हो, किड मीन 18 साल से नीचे वाला, ठीक है। और अनश्योर मीन्स हम आपको पता नहीं चल रहा है। अच्छा, ये आपकी गाइडलाइंस आ गई। अच्छा, इसमें जब आप इंग्लिश के लिखेंगे तो उसमें जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो हमें नहीं लिखने हैं। हमारा इंग्लिश तो वैसे कम ही आएगा, आएगा तो LM टैग के अंदर आएगा, लेकिन जैसे ये है, ये नहीं लिखना, पूरा वर्ड लिखना है एंड, AND एंड। आई विल कम एट 5, तो ये नहीं यूज करना 80 एट। अगर आपको नंबर भी लिखा गया ना 1, तो ये नहीं डालना है 1, ये वाला नहीं डालना है, हमको पूरे वर्ड्स लिखने हैं ONE1, ठीक है। अब आ गया केसिंग। केसिंग मतलब आपको कैपिटल वर्ड यूज करने हैं या क्या है, तो इंग्लिश में भी आपको पूरे स्मॉल वर्ड्स ही यूज करने हैं, चाहे किसी जगह का नाम है, जैसे मॉन्ट्रियल है, ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसको भी हमें स्मॉल लेटर में ही लिखना है। डू यू नो गूगल, इसको भी स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। अब कैपिटल लेटर्स में क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखने हैं एक्रोनिम्स। आपको पता होगा एक्रोनिम्स क्या होते हैं, जैसे ये यहाँ पर दिखा है IBM। और जब एक्रोनिम लिखोगे, एक तो वो कैपिटल लेटर में लिखोगे, दूसरा एक शब्द के बाद स्पेस आएगी और फिर अगला शब्द आएगा, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। देखिए ICICI बैंक्स ATM, तो ICICI ऐसे लिखना है स्पेस डाल डालकर, और ATM भी वैसे ही लिखना है। लेकिन एक और चीज होती है कि कई नाम ऐसे होते हैं, कई एक्रोनिम ऐसे होते हैं कि हम उनको उनको नाम ही बना देते हैं। जैसे नासा हो गया, तो नासा को लिखते तो है NASA, नासा का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक और एरोनॉटिकल समथिंग ऐसा कुछ ना, लेकिन NASA को भी हम नासा बोल देते हैं, तो वो नासा है वो स्मॉल में आएगा ऐसे। जैसे नाफ्टा हो गया, तो आप इसको NAFTA नहीं बोलते हो, आप इसको बोलते हो तो नाफ्टा बोलते हो। नेटो, हम NATO नहीं बोलते हैं, हम नेटो ही बोलते हैं। तो जब नेटो बोलेंगे तो नेटो ऐसे लिखेंगे, लेकिन ICICI को हम इकी इकी नहीं बोलते, राइट। तो ICICI बोल रहे हैं हम, हर एक वर्ड जो है इंग्लिश का वो बोल रहे हैं। जब हम वर्ड बोल रहे हैं तो हम उसको लिखेंगे भी वैसे, जब हम वर्ड, जैसे हम वर्ड बोल रहे हैं। तो कैट, कैट का एग्जाम होता है जो हमारे, तो वो CAT स्मॉल में ही आएगा। इतना क्या क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ओके। उसके उसके बाद आ गई आपकी एब्रिविएशंस, जैसे किलोमीटर्स है ना, तो उसको भी पूरा लिखना है। मतलब हमें हर एक वर्ड को पूरा कंप्लीट लिखना है। KM CM ऐसे नहीं लिखना, किलोमीटर सेंटीमीटर ऐसे लिखना है। अब आ गया अनग्रामेटिकल वर्ड्स। जैसे उन्होंने बोला है, वैसे तो ग्रामर हमारी इसमें हिंदी में तो कोई खास फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी ने ग्रामर गलत बोली है तो आपको ग्रामर करेक्ट नहीं करनी है, जो उसने बोला है वैसा ही लिखना है। इट ओपन लाइक दिस, जबकि असली जो सही होता है वो होता है इट ओपन्स लाइक दिस। तो अगर उसने बोला इट ओपन लाइक दिस, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। अगर अगर किसी ने बोला कि तुम कहाँ जाए, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं ऐसे ही हिंदी का ऐसे ही आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो जो उसने बोला है आपको वही लिखना पड़ेगा। अपनी तरफ से सेंटेंस को, वाक्य को सही नहीं करना है। अच्छा, स्पेलिंग। इफ यू आर अनश्योर अबाउट हाउ टू स्पेल वन ऑफ द वर्ड्स, एंड अगर आपको कहीं पे स्पेलिंग का लगता है कि आपको नहीं पता ना, तो डिक्शनरी से स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ग्रामर का मिस्टेक वो स्पीकर का मिस्टेक है, व्याकरण का मिस्टेक वो स्पीकर का मिस्टेक है। वो मिस्टेक ऐसे ही छोड़ देना है, जैसे बोला है वैसे लिखना है। लेकिन स्पेलिंग का मिस्टेक आपका गिना जाएगा
क्योंकि आपको तो जैसे हम कोई भी वर्ड ऐसे बोल देते हैं संस्कार, तो हमें पता है वो वर्ड है संस्कार, तो आप संस्कार लिखोगे, संस्कार नहीं लिखोगे, ठीक है। हिंदी में कई कई लोगों का, मान लीजिए किसी स्पीकर का नाक ही बंद हुआ है, तो उसके मुंह से कई बार वर्ड वैसा निकलेगा नहीं, कुछ और ही निकलेगा, मैं क्या कर रहा हूँ। तो आपको पता है वो रहा बोलना चाहता है, तो आप रहा लिखोगे, रा नहीं लिखोगे। मैं क्या कर रहा हूँ, रा नहीं लिखोगे, रहा लिखोगे। If a word is mispronounced or an informal colloquial variation is heard, please transcribe another MPCP tag respectively. See more details in second. Mispronounced जो MP tag है ना बीच में, ये मैंने आपको बताया नहीं था, ये MP tag है mispronounced word, शब्द को गलत तरीके से बोला गया। जैसे विश्वविद्यालय शब्द है, तो कोई बोल देता है विश्वविद्यालय, तो वो मिसप्रोनाउंस हो गया ना, तो उसको आपको इस टैग के अंदर लिखना है। प्रॉपर नाउंस ये तो इंग्लिश में है कि लोअर केस यूज करना है, इसकी आपको जरूरत नहीं है, ये इंग्लिश के लिए है। उसके बाद हाँ, जैसे इन्होंने किया कि बंगाली भाषा बीच में आ गई है, तो वो जिसको इन्होंने बंगाली लिखा है, लेकिन हमको तो बंगाली नहीं आती है, तो हम उसमें अननोन लिखेंगे, वो मैंने आपको पहले बता दिया। मैथ्स के सिंबल जो है वो सिंबल नहीं यूज करने हैं, जैसे 6 डिवाइडेड बाय 3 अगर हिंदी में आ जाए, उसका विभाजन किया जाए, 6 का 3 से विभाजन, तो आप डिवाइड का साइन नहीं डालोगे, आप विभाजन ही लिखोगे, 6 डिवाइडेड बाय, ठीक है। पंक्चुएशन, क्वेश्चन मार्क्स है वो आप यूज कर सकते हो, फिर आप यूज कर सकते हो कॉमा यूज कर सकते हो, एक्सक्लेमेशन पॉइंट यूज कर सकते हो, ये उसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है। अगर किसी ने इसमें सिंबल का नाम यूज किया है, सिंबल का नाम मतलब मान लो कोई टीचर पढ़ा ही रहा है और वो बोल रहा है कि इसके बाद आप एक्सक्लेमेशन साइन यूज करोगे, तो उसको हमें इस तरीके से लिखना है, उसका फॉर्मेट ये है लिखने का, सिंबल बैकस्लैश और सिंबल का नाम, ठीक है। ये वैसे बहुत कम आएगा क्योंकि हमारी ट्रांसक्रिप्शन बहुत जेनरिक है, स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अगर आता है तो आप अपने सामने ये खोल सकते हैं गाइडलाइंस, और उससे आप उसको देख सकते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये भी इंग्लिश के लिए है कि पोस्ट्रॉफी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट होना चाहिए, ये आपके लिए नहीं। हाँ, आपको जब इंग्लिश लिखना पड़ेगा, जैसे कांट, हीज, अगर उसने बोला हीज जॉन्स, तो उसमें अपोस्ट्रॉफी आपको डालना पड़ेगा, जॉन्स हस्बैंड, ये ऐसे ये डालना पड़ेगा, ठीक है। ये अपोस्ट्रॉफी आपको उसमें लाना ही पड़ेगा। नेसेसरी पंक्चुएशन इज रिक्वायर्ड, सिंटेक्स कॉमा, ये देखिए ये कौन सी चाहिए, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, सेमीकोलन, एपोस्ट्रॉफी और हाइफन, तो ये आपको रखने ही हैं जिस तरीके से आप भाषा में लिखते हैं। हाइफन जहां पर देखिए ये है मैन ईटिंग, तो अगर हम मैन ईटिंग लिख देते हैं, हाइफन नहीं डालते, तो उसका ये भी मतलब हो सकता है कि आदमी खा रहा है, जबकि मैन ईटिंग मतलब आदमी खाने वाला, आदमी को खाने वाला। मैन ईटिंग शार्क अगर हम ऐसे लिख, आप बाकी का सेंटेंस मत पढ़ो, ये सेंटेंस मत पढ़ो, सिर्फ इतना पढ़ो, मैन ईटिंग शार्क। अगर मैं यहां से हाइफन निकाल देती हूँ ना, तो इसका मतलब क्या आता है, आदमी जो शार्क खा रहा है, और अगर मैं इसमें हाइफन डालती हूँ तो इसका मतलब बनता है आदमी को खाने वाली शार्क। तो जहां पर इसकी जरूरत है ना, वहां पर आपको हाइफन डालना है। जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन, ये ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जहां पर ये जरूरी होता है, वो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप गूगल से चेक कर सकते हैं। राइट, रिटन टुगेदर फॉर्म्स लाइक व्हिच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द डिक्शनरी शुड नॉट बी यूज्ड। अच्छा, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम यूज करते हैं लेकिन वो डिक्शनरी में नहीं है, जैसे ये ओपन फेस्ड, उसने एग्जांपल दिया है, ओपन फेस्ड कब, ये वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, तो हमको जो है ऐसे यूज नहीं करने हैं। ओपन और फेस्ड अलग अलग आएगा, ये देखिए, एन ओपन फेस्ड सैंडविच, हाइफन आ गया उसके बीच में। देन रीस्टार्ट्स, रेपिटेशंस, हाँ, अगर कोई रिपीट कर रहा है सेंटेंस को,
need not be tagged if the words are not damaged. Simply transcribe the words as uttered by. मान लीजिए किसी ने बोला मैं, तो वो आपको मैं 2 बार ही लिखना पड़ेगा। वो वर्ड आपका करेक्ट आ रहा है, वर्ड उसने गलत नहीं बोला है, उसने वर्ड सही बोला। जैसे यहाँ पे आई जस्ट वांटेड टू से, तो वो आपका यही आएगा। अगर ये उसने बोला मान लो आई मैं, तो मैं और फिर फिलर और फिर मैं, ऐसे आप डालेंगे उसमें टैग। तो इसमें उसने मैं को बिगाड़ा नहीं है, मैं का रूप नहीं बिगाड़ा है। जब रूप नहीं बिगाड़ा है तो आपको पूरा का पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा। अगर रूप बिगाड़ा है तो एक मिनट है, कौन सा टैग आएगा अगर रूप बिगाड़ा है तो? हाँ, अगर मान लो उसका उसका तो वो फिलर आएगा। अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो फिलर आ जाएगा। For a false start, partially pronounced word or stumbled over speech in the utterances use unintelligible. हाँ, जहां पर आपको मान लीजिए मैंने बोला है मैं अपने भाई को लेने आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलने जा रही हूँ। आपको ये नहीं देखना अगला शब्द क्या बोल रहा है, वो अकेला शब्द क्या अपने आप में आपको बता रहा है कि वो क्या है। अगर नहीं बता रहा तो वो अनइंटेलिजिबल है। अगर बता रहा है मैं अपने भाई को लेने जा रही हूँ, तो भाई 2 बार आ गया तो आप भाई लिखोगे फिर भाई लिखोगे। लेकिन अगर मैंने बोला मैं अपने भा, भाई को, तो भा जो है वो अनइंटेलिजिबल में आएगा। ठीक है, वो फिलर नहीं है, वो अनइंटेलिजिबल। फिलर होगा तो आई होप आपको फिलर और अनइंटेलिजिबल वर्ड्स का फर्क जो है वो पता चले। अभी देखिए इसने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया ला, लेट्स डिस्कस दैट। तो ये उसका ला है, जो हम नहीं कह सकते क्या उसका ला का मतलब लॉ है, या लॉ का मतलब लैंड है, या लॉ का मतलब लेट्स है। तो ये अनइंटेलिजिबल हो गया इसीलिए वर्ड। ठीक है, लेकिन अगर उसने मतलब बोला है लेट, कई बार ऐसे बोल जाते हैं, वो पूरा आप हर बार लेट लिखेंगे। अच्छा, एम्बिग्विटी, जैसे कई वर्ड हैं उसके 2 स्पेलिंग, वैसे हिंदी में ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश में होता है। और अगर आपको कहीं आ जाए तो 8 और 8 इसके स्पेलिंग अलग है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है सेम है। तो यहाँ पर कई बार एम्बिग्विटी आ सकती है, तो उसमें आपको अपनी समझ से काम लेना है कि यहाँ पर स्पीकर का मतलब क्या है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए वो बोल रहा है ही एट 8 पोटैटोज, तो आप ये थोड़ी लिखेंगे ही EIGHT और फिर EIGHT। आपको समझ में आ रहा है कि उसने 8 आलू खाए, तो मतलब पहले आएगा ही एट ATE 8 EIGHT पोटैटोज। तो इस तरीके से इसको करना है। No, because this is more likely what was intended or they contains called. अच्छा, इसमें ये है कि जैसे कई बार आपको नाम के लिए नाम है और नाम के भी कई स्पेलिंग होते हैं, तो जो ज्यादा कॉमन यूज होता है नाम का स्पेलिंग, आपको वो स्पेलिंग यूज करना है। डिक्शनरीज ऑफर वेरिएंट्स फॉर, जैसे एक वर्ड है टी शर्ट, डिक्शनरी में उसको ऐसे भी लिखते हैं TEESHIRT। ठीक है, या ऐसे भी लिखते हैं। तो आप वो यूज करिए जो सबसे ज्यादा जो आपको कॉमनली आपको दिखता है। मिस प्रोनाउंसिएशन का मैंने बोला था आपको कि अगर उसने मिस प्रोनाउंस किया है तो हमको स्पेलिंग गलत नहीं लिखना। जैसे उसने स्कूल की जगह स्कूल बोल दिया तो हम स्कूल लिखेंगे, स्कूल नहीं लिखेंगे। हिंदी में भी हम स्कूल लिखेंगे, स्कूल नहीं लिखेंगे। ठीक है, इफ अ वर्ड इज ओनली पार्शियली, अगर आधा शब्द कट गया है तो वो अनइंटेलिजिबल होगा। हमें किसी का शब्द पूरा नहीं करना है, हमें किसी का वाक्य पूरा नहीं करना है, हमें किसी की वाक्य की ग्रामर करेक्ट नहीं करनी है। ठीक है, उसके अलावा कई स्लैंग होते हैं, जैसे वांट को वाना कह देते हैं, गोइंग टू को गोना कह देते हैं इंग्लिश में, काइंड ऑफ को काइंडा, सॉर्ट ऑफ सॉटा। ठीक है, तो आपको फॉर्मल वर्ड यूज करना है। आपको ये नहीं करना आई वांना गो, तो आपको करना आई वांट टू गो। आपको पूरा लिखना है। ये सिर्फ इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में ऐसे नहीं है वर्ड्स हमारे, है ना। तो ये करना है आपको। उसके बाद इन्होंने डिक्शनरी दी हुई है जहां पर आप अपने वर्ड्स चेक कर सकते हैं। देखिए हिंदी का भी शब्दकोश दिया हुआ है। ओवरलैपिंग स्पीच का मैंने आपको समझा दिया है।
लैंग्वेज मिसमैच का टैग, ये सब टैग्स है हमारे। स्पेशल केसेस, जो अगर वर्ड है ओ कनाडा, ये देखिए इन्होंने कहा है अगर वर्ड ओ आ गया तो उसको कैपिटल ओ में लिखना है, अगर ओह आ गया तो वो ओ एच वो स्मॉल में आएगा। अब ओके जो वर्ड है वो स्पेशल वर्ड है, उसको कैपिटल और ओ और कैपिटल के लिखना है और उसमें कोई स्पेस नहीं आना। जबकि नासा लिखते हैं तो हम NASA स्मॉल में लिखेंगे, नाफ्टा लिखते हैं तो सॉरी नाफ्टा बोल रही हूँ, ICICI लिखते हैं तो आई स्पेस सी स्पेस ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो सी राइम्स इज ओनली यूज्ड फॉर एक्सक्लेमेशन मीनिंग। ओके, तो हाँ, नॉन प्राइमरी स्पीच का भी मैंने आपको बता दिया कि वो पीछे से आवाज आ रही है, आपके स्पीकर के साथ उसका कोई कंसर्न नहीं है, तो वो NPS आ गया। ये आगे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं टैग्स के, वो मैं आपको, हाँ सप्रेस्ड, जब कि रियल कस्टमर डाटा, ये रियल कस्टमर डाटा नहीं है, ये रिकॉर्डेड डाटा है। रियल कस्टमर डाटा मतलब एक्चुअली में किसी के फोन कॉल्स जो हैं उन्होंने वो लिए हुए हैं, तो वो आएंगे। ये अब्यूसिव वर्ड्स का आ गया, फिलर का आ गया, साइलेंस हो गया, LM टैग हो गया, ओवरलैप हो गया, म्यूजिक का, ये सब ये आप खुद से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, आई थिंक इसके बाद कुछ खास नहीं। क्यूसी का तो हम नहीं कर रहे हैं, क्यूसी का तो वही करेंगे। तो ये है हमारा मोटा मोटा नहीं, काफी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा कोई क्वेश्चन, जब आप करने लगो ट्रांसक्रिप्शन, तो जब भी आपके पास गुरुसेवक, आप एक हिंदी का ना ग्रुप बना लो, तो जिसको भी जो भी प्रॉब्लम आएगा, हेलो, ओके दीदी। हाँ, जिसको जो प्रॉब्लम आएगा ना वो ग्रुप में शेयर करेगा। उससे क्या होगा कि सिमिलर प्रॉब्लम अगर किसी और को मिल आता है तो सबको आंसर एक साथ ही मिल जाएगा। कई बार किसी को पता भी नहीं चलता कि अच्छा ये इशू है, ये कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी देखकर क्लैरिटी हो जाती है। ओके ठीक है, तो अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन हुई है, कोई कहीं जगह पे कुछ समझना है तो। हेलो हाँ जी, मैम, ऐसे बोल रहा हूँ कि एक दो सेगमेंट्स बना के बता दीजिए ना, कैसे वो होगा। हाँ सेगमेंट्स बना के बताती हूँ, एक मिनट। दबा ना स्पीकर, नहीं नहीं, एक मिनट, हरपिंदर लैपटॉप बंद हो रहा है। ये हम चलते हैं आगे। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हम नहीं बनाए, ये एक ही बंदा बोले जा रहा है, एक ही बंदा बोले जा रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको देखना है कि 20 सेकंड कहाँ पर खत्म हो रहे हैं। यहाँ से जब शुरू हुआ बंद हो 129, रहा। तो आप देख लीजिए 20 सेकंड 149 हो जाएगा, राइट। तो कंप्यूटर बंद हो रहे हो, टैब ये नीचे आपको टाइमलाइन दिख रहा है ना, फिर इन्हें गर्म हो गया, रहने दे भैन च बंद किहड़ा रात करेआ। इसमें ना उसने कहीं बंद कर दे इन्हू। बीच में एक आवाज आई, अगर बहुत ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा है ना बीच में आवाज, इसमें उसने बीच में उसकी आवाज आई, तो हमको उसको अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई वर्ड ही नहीं है उसका। और उसको फिलर सेगमेंट भी देने की, सेगमेंट में फिलर लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना हिस्सा दूसरे स्पीकर का सिर्फ आया है। तो ये हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, तो अभी हमारा 49 पर जाने से पहले ही ये दूसरा स्पीकर बोल पड़ा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 145 और 1, तो हम यहाँ पर इसने खत्म किया, तो हम थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर एंटर कर देंगे। जब हम एंटर करेंगे तो हमारा सेगमेंट जो है क्लियर है, बने नवा चुकला रुकिए, मैं आपको ना नया टास्क से दिखाती हूँ सेगमेंटेशन। ये किया हुआ टास्क है, तो ये हमारा न्यू जॉब है। 1 मिनट वाला है,
इसमें ये तो ये 1 मिनट का एक टास्क है, ये मैं आपको, ये हमने पहले एक्सेप्ट किया, ओके किया, एक के साथ है, ठीक है। ऑन गोइंग जॉब्स में गए, एक के साथ है। ये वाला है हमारा, ये हमने ओपन किया। सबसे पहले हम सुनते हैं। ओके, इसमें क्या किया हमको, मुझे पता चला है कि 2 बंदे हैं, दोनों मेल हैं, एक बंदे का नाम नासिर अंसारी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्पीकर ऐड किया, स्टैंडर्ड हिंदी है, ऐड किया स्पीकर। सबसे पहले मेरा एजेंट बोला है तो मैंने A1 कर दिया। एजेंट आसमान है, है आसमान है। अजमान हैगा, सुनिए। अरे आसमान नहीं जैसा है। हाँ, एजेंट का नाम अजमान है, क्योंकि लेकिन अगर बोला हुआ बीच में, उसने अभी बोला नहीं, तो हम इसका मेल किया। एज ग्रुप ये एडल्ट है, फिर ऐड स्पीकर किया, फिर इसमें दूसरा आ गया C, इसका भी मेल है, इसका भी एडल्ट है, और इसका नासिर अंसारी या जो भी नाम है, नासिर। नासिर, ये देखिए नासिर, ये हमने किया, हमने सेव किया और क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाएंगे शुरू में और सुनते हैं। हाँ, तो यहाँ तक फर्स्ट स्पीकर बोल रहा, यहाँ पर हल्का सा दूसरे स्पीकर का है, लेकिन है, वर्ड बोला है उसने, आ नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लेकर गए और इसको एंटर कर दिया, तो ये आपका पहला सेगमेंट क्रिएट हो गया। नारे लिख ले। इसमें आपका क्या सेगमेंट है, आपका A1 है। तो इसने क्या बोला, अब इसको करने के लिए मैं इसको क्लिक करती हूँ। इसने बोला है, अभी देखिए मैंने आपको बोला ना, एक जंप कर जाता है कई बार। शिफ्ट तो करना, शिफ्ट पे है टैब। तो आप इसको करेंगे तो आप शिफ्ट और टैब प्रेस करेंगे तो आपका इतना ही सेगमेंट प्ले करे। तो इसने बोला है सर, मैं आपको इंग्लिश में लिख रही हूँ, आपको तो हिंदी में करना, तो आप उसी, सर हेलो। अब यहाँ पर देखते हैं हम, हमारा कितना है, 32 से 12, तो ये 1 सेकेंड का नहीं है। तो सर, सर के बाद कॉमा आ सकता है, हमें पंक्चुएशन, और हेलो, हेलो के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट सुनते हैं, आगे का सुनते हैं। हाँ, तो ये जो है उसने, दूसरे ने बोला है हेलो, तो हम यहाँ पर मान लीजिए इतना बोला हेलो, यहाँ पर हमने क्लिक किया और हमने एंटर कर दिया, तो ये हमारा दूसरा सेगमेंट क्रिएट हो गया। तो ये कौन है, C1। तो इसने क्या बोला है, हम दोबारा सुनते हैं। अच्छा, उसने हेलो पूरा नहीं बोला, उसने बोला हेल, हेल। तो हेल जो है, आप खुद ब खुद नहीं करना है कि हेल का उसने हेलो बोला है, तो इसका मतलब हो गया ये डैमेज्ड शब्द है, ये पूरा बोला नहीं गया। तो डैमेज शब्द क्या हो गया, अनइंटेलिजिबल, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, अनइंटेलिजिबल का टैग, हमें पूरा सुना ही नहीं दिया उसने क्या बोला है। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट का देखते हैं, और इसको हम यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आके हमने फिर सुना। हाँ, तो अभी यहाँ तक पहला ही बोल रहा है और यहाँ पर ये जो है दूसरा। अब क्योंकि ये जितना भी साइलेंस है इसमें, इसके इधर एक स्पीकर है, इधर दूसरा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा साइलेंस इधर दे देंगे, थोड़ा साइलेंस इधर दे देंगे। हमको एक्स्ट्रा सेगमेंट के, हमको फालतू के सेगमेंट्स क्रिएट नहीं करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया और एंटर प्रेस किया, तो ये हमारा अगला सेगमेंट। तो ये सेगमेंट है A1। अब हम सुनते हैं कि क्या बोल रहे हैं। इसने बोला जी अ जो है वो फिलर हो गया, जी नासिर अंसारी जी से बात हो रही है, और क्वेश्चन मार्क है तो हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। आपको हिंदी में लिखना है, मेरे कीबोर्ड में नहीं है, मेरे कीबोर्ड, मेरे पास हिंदी का कीबोर्ड नहीं है, तो मैं इसलिए आपको इंग्लिश में लिखी। तो आपको ये समझ आ गया। अब फिलर के पहले भी स्पेस है, फिलर के बाद भी स्पेस है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा हो गया। अब आगे हम चलेंगे, फिर हम सुनेंगे शिफ्ट और टैब प्रेस। अच्छा, उसने अभी यहाँ तक उसने बोला जी बोल रहा हूं, तो हम यहाँ पर जाकर
एक और सेगमेंट क्रिएट करेंगे, और कौन है हमारा, C1। डी बोल रहा हूं, ठीक है, इतना ही। अब यहां से अगला स्पीकर शुरू हो गया, तो हम फिर सुनते हैं। हाँ, तो फिर यहाँ तक जो है ये एक ही स्पीकर है, यहाँ से दूसरा, तो फिर हम वैसे ही इस साइलेंस को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 1 सेकंड तो करते हैं। तो 1 सेकंड से कम है सारी साइलेंस, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ये फिर एजेंट 1 आ गया, हम फिर सुनते हैं। इसने बोला है, जी नासिर जी गुड इवनिंग, मैं बर्गर किंग से बात कर रहा हूं। अब देखिए, जी नासिर जी ये आपका हिंदी में आ गया, गुड इवनिंग इंग्लिश है तो गुड इवनिंग LM टैग में आ गया। मान लीजिए ये हिंदी में लिखा जी नासिर जी, तो LM टैग आपका आ गया। LM टैग में ये आपका LM टैग आ गया, इसके अंदर आप लिखेंगे स्पेस गुड इवनिंग, ठीक है। फिर उसने बोला है मैं, फिर आ गया LM टैग, LM मैं बर्गर किंग, बर्गर किंग हिंदी की। हाँ बर्गर किंग हिंदी में नाम, ब्रांड नेम्स जो है ना वो हिंदी में लिखने हैं, सारा हिंदी रहेगा। जो क्योंकि हम देखते हैं ना कि जब पोस्टर्स या दुकानों पे आजकल हिंदी पंजाबी उर्दू हर चीज में लिखा होता है, तो बर्गर किंग आप हिंदी में ही लिखें। बर्गर किंग से बोल रहा हूँ, फुल स्टॉप, आपके साथ बात हो रही थी फ्रेंचाइज। अब फ्रेंचाइज तो इंग्लिश का वर्ड है, तो हम इसको LM टैग में डालेंगे, फ्रेंचाइज। स्पेलिंग ठीक लिखना आप, कोई भी चाहे इंग्लिश हो या फ्रेंचाइज के बारे में। तो इस तरीके से सेगमेंट बनेंगे। आई होप क्लियर हो गया आपको। हिंदी से लिखना है। बस ये मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, आपको हिंदी में लिखना है, यस मैम। ठीक है। और ओके कोई मैम। कंफ्यूजन किसी को? दीदी वैसे तो समझ आ गया है सारा, ठीक है। बाकी मैं जो अपन सेशन में किया उन्होंने रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। तो जी जी जी, शेयर कर लूँगा तो ईजी रिपीटेड दे सकते हैं जिन्ना मर्जी। देखो जब आप करोगे ना, एक दो छोटे छोटे सेगमेंट करोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। वैसे ये तो बहुत इजी प्लेटफॉर्म है, हमने किया है ना, तो इट इज वेरी कंपैरेटिवली टू कंपेयर टू अदर प्लेट, जैसे हमने रेड माइन भी किया और वो सब किया, ये बहुत इजी है प्लेटफॉर्म। इसमें आप बाहर से कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ का सेगमेंट कॉपी नहीं कर सकते, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कॉपी करने का। आप बाहर से गूगल इनपुट से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, आप दोबारा देख लो, फिर आप मैं एलोकेट करवा देती हूँ, तो आप स्टार्ट कर देना, ठीक है। ठीक है। कुछ और किसी को कुछ पूछना है? कमलेश जी। नो मैम। आई होप कि क्लियर हो गया है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। यस यस मैम। ठीक है, ये जसप्रीत जी, इनको भी पूछ